रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है क्योंकि लोगों ने इस रूप में मुझे पहले देखा नहीं है। तो इवन माय ओन फैमिली व्हेन दे सी मी इन अ यूनिफॉर्म दे से अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इवन फ्रेंड्स दे ऑल लाइक्ड इट। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है सही। एक्चुअली श्वेता मेरे पीछे पड़ी थी, उसको अवॉइड करने के लिए मैं जा जाके किताबें पढ़ता था, पेड़ पे जाके इधर उधर जाके, ऐसी बात है सही, झूठ बोल रही है वो। फिट मैं हमेशा ही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मैंने लीन डाउन किया है थोड़ा सा, क्योंकि कॉप का मस्कुलर होना बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन एक रेगुलर कॉप जो हर रोज़ सुबह से शाम ड्यूटी करता होगा उसके लिए जिम जाना इतना संभव होगा नहीं। तो अगर हम सिर्फ बेसिक लीन स्ट्रक्चर रखें, उसको फिट ही रखें, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा क्लोज टू रियलिटी हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा लीन डाउन करके मस्कुलर फिटनेस रखी है थोड़ी सी। जिम में प्रतिदिन वैसे ही 1 घंटा सुबह जाता हूँ, या स्विमिंग कर लेता हूँ, या दौड़ लेता हूँ, या कार्डियो करता हूँ कुछ, या थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। मैं बहुत हैवी इनटू वेट ट्रेनिंग नहीं हूँ, सो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी तो जिमिंग करता हूँ मैं। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है क्योंकि लोगों ने इस रूप में मुझे पहले देखा नहीं है। तो इवन माय ओन फैमिली व्हेन दे सी मी इन अ यूनिफॉर्म दे से अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इवन फ्रेंड्स दे ऑल लाइक्ड इट। जो लोग मुझे देखते आए हैं टीवी पे, उनके लिए भी बहुत अलग है। तो उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन अ वे, क्योंकि दे आर सरप्राइज एंड क्यूरियस कि क्या है इसमें। और शो अपने आप में इट्स अ वेरी पावरफुली रिटन शो, सो इट इज़ फन डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क। बस एक छुट्टी लेकर आता हूँ मैं 15-20 दिन की, कहीं फैमिली के साथ घूमने चला जाता हूँ, वो पुराना भूल जाता हूँ, और फिर नए सिरे से नई स्लेट पर काम करना शुरू करता हूँ। टीवी में मैं कैरेक्टर्स पे बहुत पहले से प्रेप करूँगा, ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ तो। बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट, जब स्क्रीन प्ले आता है, स्क्रिप्ट आती है, तब उसमें से आप कैरेक्टर ड्रॉ करना शुरू करते हैं, फिर अपना कुछ ऐड करते हैं। तो टीवी में इस प्रकार से होता है। टीवी का मूल हीरो होता है स्क्रीन प्ले, स्टोरी, है ना, क्या क्या कहानी क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसमें कैरेक्टराइजेशन हम अपनी तरीके से कर सकते हैं, है ना, ऐसे सीमित नहीं होता है। सो आई थिंक ये कैरेक्टर जो है स्क्रिप्ट से निकाला हुआ है, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड समय के साथ साथ ये बदलता जाएगा, थोड़ा ऐड होता जाएगा। जब सबसे पहली बार मुझे इस शो के बारे में पूछा गया, और मेरा एक पुराना दोस्त है जो क्रिएटिव है वो, तो मैंने सबसे पहले इनकार किया था इस शो को लेकर। ऐसे ही मैंने कहा अभी थोड़ा टीवी से हर बार मैं सोचता हूँ ब्रेक ले लूँगा, कुछ और करूँगा, लेकिन फिर जब नरेशन हुआ तो then I realized that it's a really well written show, and the way the producers are trying to look at it is not the regular show, और मुझे ये करना चाहिए। और फिर वर्दी थी, एक पुलिस का कैरेक्टर था, थोड़ा ब्रेवाडो था, है ना, तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग दैट ये शायद मैंने किया नहीं लेटली, सो देन आई सेड आई डू इट। मुझे सबसे पहली बार जब वर्दी पहनी तो मुझे अपने दर्जी पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि बहुत गंदी फिट पर रही थी पहली बार में लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे पहना कर ट्रायल वगैरह करके पहनाई, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉक्ड विथ माय एंटायर कॉस्ट्यूम, आई रियलाइज दैट इसमें एक इनहेरेंट पावर होती है इस वर्दी में, है ना। थोड़ी जिम्मेदारी भी महसूस होती है, टेढ़ा मेढ़ा कूद के नहीं चलते हैं फिर, है ना, यू वॉक लाइक प्रॉपरली, यू कंडक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली, एक डिसिप्लिन होता है वर्दी में अपने आप। तो वो एक एहसास हुआ। बाकी जब कैरेक्टर इसमें ऐड होता गया इस वर्दी में तो अच्छा लगा, क्योंकि देयर लॉट ऑफ लेयर्स, लॉट ऑफ इमोशंस, एंड विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म, जब आप एक इंसान की वनरेबिलिटी या उसकी सेंसिटिविटी को टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव है एक्टर के लिए। वो फील्स ग्रेट। आई थिंक डर भी लगता है क्योंकि उसे बहुत कुछ पता है, उसको ना सब याद रह जाता है। सही को कुछ भी बात, पुरानी बात हो ना, तो उसको याद रहे, हाथ में ये होता था ना, तो वहाँ तो उसने झूठ बोला था ना, तो उसको सब याद रहता है। एंड अब जब देखते हैं तो बचपना भी लगता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो पुरानी दोस्तियाँ होती हैं ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो उन दिनों की, उस दोस्ती में कोई एजेंडा नहीं होता है ना, बहुत ही प्योर और ऑनेस्ट फ्रेंडशिप होती है। So that is a bond that and I was so happy. Shweta was telling me that सही के साथ, she was so happy that तुम सही के साथ काम करो, you guys would like have a great time, and so yeah, we sit down between shots, we catch up, you know, खूब सारी बातें होती है, मस्ती मजाक, रोस्ट करते एक दूसरे को। So I think it's a great time that we having together. ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है सही। एक्चुअली श्वेता मेरे पीछे पड़ी थी, उसको अवॉइड करने के लिए मैं जा जाके किताबें पढ़ता था, पेड़ पे जाके इधर उधर जाके, ऐसी बात है सही, झूठ बोल रही है वो। श्वेता और मेरी केमिस्ट्री कैसे शुरू हुई थी, आई थिंक
और श्वेता सबको पसंद थी, काफ़ी हॉट सी थी, अभी भी है। और मेरे लिए ऐसे मतलब मैं तो छोटे शहर से आया हुआ एक छोटा सा वो स्टार थी तब, तो ऐसा कोई सोचा नहीं था कभी मैंने। बट मेरी और श्वेता की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी उस वक्त, वी बॉन्डेड रियली वेल। वो बाहर जो भी लड़की थी, अंदर तो लौंडा थी वो फुल, तो वी बॉन्डेड एंड देन यू नो साथ में ही ग्रोथ हुआ। मेरी 2004 के दिसंबर में मेरी शादी हुई है, सई और शक्ति की शादी हुई है जनवरी अगले साल। सो आई थिंक सब आसपास में ही सारे दोस्त, सो इट वाज अ फैंटास्टिक पैच जहाँ क्या है, टीना हुसैन है, सई शक्ति है, अपना हितेन और गौरी है, ये सारे एक साथ ही कहीं ना कहीं शुरू हो गए थे। विमेन तो बरसों से विमेन सेंट्रिक शो बनते आ रहे हैं, और द फैक्ट इज़ दैट सबसे पहले जब होता था तब विक्टिम दिखाया जाता था औरतों को, अब विमेन को एम्पावर्ड दिखा रहे हैं। और हम भी शो में एक लड़की को लेकर आए हैं जिसको हम दबंगी बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे देखो, ऐसी शक्ल देखो इसकी वैसे तो ऐसी है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी प्लेजेंट चेंज वेयर people want to watch that different version of a woman, and उनके दूसरे अलग अलग जो रूप हैं, क्योंकि यू नो अपराजिता में there's this the mother aspect, right? इसमें a child aspect. So and the shows that I've done for years predominantly because we are catering to women of India, क्योंकि टीवी ज़्यादातर जो घर पे औरतें होती है वो देखती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अलग अलग रूप दिखाया जा रहा है। आई थिंक दिस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ अ फैंटास्टिक एंड अ मोस्ट वेलकम चेंज दैट आवर कंट्री। और बहुत सारी पावरफुल औरतें छोटे शहरों में, गांव में भी है, बस ये है कि दे नॉट कमिंग आउट ऑफ देयर। यार ये सवाल ना मुझे पहले से बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि ऐसा कोई रोल नहीं होता है कि मैं ऐसा, हाँ अब मुझे पूछेंगे कि अगर एक कॉमेडी शो आ रहा है और तुझे एक स्पाई या डिटेक्टिव का कैरेक्टर करना है, तो मैं कहूँगा मुझे डिटेक्टिव या स्पाई का कैरेक्टर करने में मज़ा आएगा, क्योंकि डार्कर है थोड़ा सा शेड। बट देयर इज़ नो सच रोल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी रोल दैट आई गेट इज़ अ चैलेंज, एंड माई क्वेश्चन दैट इसको मैं कैसे याद रखेंगे लोग, इसको कैसे अलग कर सकते हैं, इसको कैसे हम रन ऑफ द मिल ना बनाएं, है ना। तो वो एक चैलेंज अलग हो जाता है कि इस कैरेक्टर को बेस्ट कैसे बनाऊं। But I think given the character, and still if you insist, I think something like a detective, spy, cop, ये सब करना अच्छा लगता है मुझे। So sure, I just wanted to thank all the fans for having watched me over the years, if you have, and a promise that watch दबंगी because you will really really love this show। हमें शूट करने में बहुत मज़ा आया है और आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा, एंड इट्स अ शो दैट यू शुड नॉट मिस। अक्टूबर 30 से शाम को 8:30 बजे देखिएगा ज़रूर।